हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीत और आप देख रहे हैं बिजनेस फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैं आपको फीफो मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में बताने वाला हूँ। कॉइनडिसेक्स में जब भी आप किसी क्रिप्टो टोकन को या फिर कॉइन को सेल करते हो, तब ये फीफो मेथड अप्लाई होता है। तो ये फीफो मेथड है क्या? इससे हमें कुछ बेनिफिट मिलता है या हमारा लॉस होता है? तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे पूरा वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं आपको उसका पता चल जाए। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक पेज पे और राइट करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखते हैं एग्जैक्टली फीफो मेथड में होता क्या है। तो दोस्तों, मेरे साथ ये एक्चुअल में हुआ है, इसलिए मैंने ये पूरा जो डेटा है यहाँ पे लिख के रखा है कि मैंने एक्चुअल में किया क्या था और एक्चुअल में हुआ क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट बनाया है। यहाँ पे डेट लिखा है, स्टॉक लिखा है, क्वांटिटी, रेट और टोटल वैल्यू। तो दोस्तों, देखते हैं कि मैंने 1 तारीख को IOTX टोकन 2000 क्वांटिटी खरीदी थी 8 रुपये के हिसाब से, जिसकी टोटल वैल्यू हुई थी 16,000 रुपये। लेकिन आपको पता ही है अभी क्रिप्टो मार्केट कितना फ्लक्चुएशन है, ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो 2 तारीख को क्या हुआ कि यही IOX टोकन 8 रुपये से 7 रुपये हो गया। तो मैंने एवरेज करने के लिए फिर से 1428 क्वांटिटी खरीद ली, लेकिन इस बार मैंने 16,000 की नहीं 10,000 की खरीदी। फिर मैं 3 तारीख को क्या हुआ, फिर से उसकी वैल्यू कम हो गई, तो मैंने फिर से 6.5 के हिसाब से 1538 क्वांटिटी बाय कर ली, वो भी 10,000 रुपये की। 4 तारीख को फिर से उसकी वैल्यू कम हो गई, तो मैंने फिर से 5.5 के हिसाब से 1818 क्वांटिटी बाय कर ली, वो भी 10,000 की। ठीक है दोस्तों, तो मैंने टोटल बाय किए 46,000 के। तो फिर दोस्तों क्या हुआ 5 तारीख को कि मुझे 10,000 की ज़रूरत थी, मुझे सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए थे। तो उस दिन क्या हुआ दोस्तों कि IOTX जो टोकन था, जिसकी वैल्यू 4 तारीख को 5.5 थी, उसकी वैल्यू हो गई थी 6.2 रुपीज़। तो मुझे लगा कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मैंने 5.5 में ख़रीदा था, मुझे 6.2 में सेल करना था, तो मीन्स मेरा प्रॉफिट हो रहा था। तो मैंने क्या कर दिया, जो ये क्वांटिटी थी 1818, सेम क्वांटिटी मैंने 5 तारीख को सेल कर दी। तो जब उसकी वैल्यू 4 तारीख को 10,000 थी, वो 5 तारीख को हो गई थी 11,271 रुपये। तो मीन्स मुझे 1,271 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था सिर्फ ये 2 पेयर में। ठीक है दोस्तों, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मैं लॉस में ही था, बट अगर ये दोनों की बात करोगे तो मुझे प्रॉफिट हो रहा था 1,271 रुपये का। तो मैंने सेल कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो मुझे हो रहा था प्रॉफिट 1,271 रुपये का इन दोनों में। ठीक है, सेल कर दिया मैंने। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में मुझे वो प्रॉफिट नहीं हो रहा था, मुझे लॉस हो रहा था। अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो लॉस ही हो रहा था। लेकिन दोस्तों, ये जो फीफो मेथड है, ये मेथड इसमें अप्लाई हो गया। मुझे इसके बारे में पता नहीं था। जब मुझे पता चला तब जाके मुझे समझ में आया कि फीफो मेथड एक्चुअल में होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको भी इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे टोटल जो वैल्यूएशन थी IOTX टोकन में, जो मैंने अब पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी वैल्यू थी 46,000 रुपीज़ और मेरी टोटल क्वांटिटी थी 6,784। ठीक है, आप ये देख ही सकते हो, यहाँ पे मैंने पूरा लिख के रखा है आपको समझने के लिए। तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि ये फीफो मेथड अप्लाई हो गया। जब मैंने इसको सेल किया ना, ये 5.5 रुपीज़ में बाय करके जब मैंने 6.2 में सेल किया, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन इसमें फीफो मेथड अप्लाई हुआ। फीफो मीन्स क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जब भी आप, जैसे मैंने ये टोकन बाय किए थे इतने सारे, 4 ट्रेड में मैंने बाय किए थे, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि जब मैंने 6.2 में सेल किया ना, तो एक्चुअल में 6.2 में सेल नहीं होगा, ये 8 रुपये पे सेल होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी थी 2000 और मैंने कितनी क्वांटिटी सेल की है 1818, तो ये 8 रुपये में से सेल होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैलकुलेशन मैंने करके बता। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फीफो मेथड से। उसमें क्या है दोस्तों, बाय प्राइस। तो मेरा बाय प्राइस पहले क्या था, अगर मैं एक दिन पहले की बात करूँ तो 5.5, लेकिन ये 5.5 को काउंट नहीं करेगा, वो काउंट करेगा फीफो मेथड में 8 रुपये को।
ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड किस में हुआ था, 8 रुपये में, तो यहाँ पे 8 रुपये आ गया। ठीक है, और ये सेल प्राइस मेरा कितना था, 6.2, तो -6.2 इंटू क्वांटिटी मेरी कितनी थी, 1/8 ये मैंने सेल की थी, तो ये 1/8 आ गई। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये 8 - 6.2 1.8 इंटू 1818, तो ये हो गया दोस्तों 3272.4, ये मेरा लॉस हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर मैं ये पूरी क्वांटिटी, जितनी मेरी क्वांटिटी थी पूरी, अगर मैं एक साथ सेल करता था तो ये फीफो मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं होता था। बट मैंने क्या किया, यहाँ पे पार्शियली क्वांटिटी सेल की है, मीन्स थोड़ी सी मैंने क्वांटिटी यहाँ पे सेल की है क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी इसीलिए, तो इसलिए ये फीफो मेथड यहाँ पे अप्लाई हुआ है। अगर मैं पूरी क्वांटिटी सेल करता था तो उसमें क्या होता था, ये मेरी पूरी जितनी भी क्वांटिटी उसका एवरेज बनता था और उसके हिसाब से मुझे प्रॉफिट और लॉस मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी सेल की तो इसमें ये फीफो मेथड अप्लाई हो गया, और जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था जिसमें मेरी उसकी वैल्यू 8 रुपये थी, तो ये 8 रुपये अभी आ गया। ठीक है, तो मुझे लॉस हुआ दोस्तों 3272.4 रुपीज़ का। ठीक है, लेकिन दोस्तों मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 46,000 और मैंने सिर्फ 10,000 ही यहाँ से निकाल लिए थे। जैसे आपको पता है मुझे सिर्फ 10,000 की ज़रूरत थी, तो इसलिए सिर्फ मैंने जो 10,000 की मैंने क्वांटिटी खरीदी थी वही सिर्फ मैंने सेल की थी। तो मीन्स मेरे जो इन्वेस्टमेंट है वो 46 माइनस 10,000, मीन्स मेरी अभी जो करंट इन्वेस्टमेंट बची थी वो 36,000 होनी चाहिए थी, है कि नहीं, क्योंकि 46 थे, 10,000 मैंने सेल कर दिए, तो बचे कितने, 36। लेकिन दोस्तों ये 36 भी नहीं बचते, उसका भी एक फार्मूला है दोस्तों फीफो मेथड में। इसमें क्या होता है, फीफो मेथड में उसकी न्यू इन्वेस्टमेंट वैल्यू का एक फार्मूला है। उसमें क्या होता है दोस्तों कि ओल्ड इन्वेस्टमेंट वैल्यू, मेरी ओल्ड इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी थी, 46,000। ठीक है, माइनस सेल अमाउंट, तो मैंने सेल कितने में किया था, 11,271 रुपये में। ठीक है, माइनस जो मेरा लॉस हुआ था, तो मेरा लॉस कितना हुआ था, 3272.4 रुपीज़ का। ये सबका माइनस होता है दोस्तों, और ये जो यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही है, ये 31,456 ये दोस्तों, ये अभी मेरी करंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि मैंने 46,000 मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट थी और फिर मैंने उसमें से 10,000 निकाले तो मेरी अभी जो करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी 36,000। ऐसा नहीं है दोस्तों, फीफो मेथड में क्या होता है, फर्स्ट ट्रेड में 8 रुपये था तो वही जाके मेरा लॉस बन गया 3,272 रुपये का, और फिर जो मैंने फीफो मेथड से पूरा कैलकुलेशन किया तो उसके हिसाब से मेरा अभी करंट इन्वेस्टमेंट हो गई 31,556 रुपीज़ का। तो दोस्तों ये है फीफो मेथड जो एक्चुअल में ऐसा वर्क करती है। ये मुझे भी पता नहीं था, ये मेरे साथ जब हुआ तब मैंने CoinDesk को एक मेल किया था, तब उन्होंने जाके मुझे समझाया कि आपके साथ ऐसा ऐसा एक्चुअल में हुआ है, फीफो मेथड इसमें यूज़ हुआ है, और उसकी वजह से उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन करके बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसकी वजह से आपकी जो करंट वैल्यू है वो 46 में से 10,000 जाने के बाद 36 नहीं बचेगी, वो बचेगी 31,456 रुपीज़। तो यही होता है दोस्तों कि फीफो मेथड में जब भी आप अगर पार्शियली क्वांटिटी सेल करते हो, पार्शियल क्वांटिटी, तो उसमें क्या होता है कि जब आपने फर्स्ट ट्रेड किया था उस टाइम पे उस टोकन की वैल्यू कितनी थी वही अप्लाई होगी उसमें। ऐसा नहीं होगा कि आपने जैसे 5.5 में ख़रीदा और फिर बाद में जाके 6.2 तो इसमें आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। वैसा नहीं दोस्तों, ये अज्यूम करेगी कि 5.5 नहीं, ये फर्स्ट ट्रेड को अज्यूम करेगी, मीन्स 8, तो ये 8 रुपये का अज्यूम करेगी, 5.5 को अज्यूम नहीं करेगी। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि हमको लगता है कि नहीं यार हम तो कुछ क्वांटिटी सेल करेंगे तो हमारा इससे थोड़ा भी प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो फीफो मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इन मीन्स फर्स्ट कौन आया था, 8 रुपये आए थे, तो यही सबसे पहले जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप पूरी क्वांटिटी सेल करोगे तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, एक एवरेज बन के आपका सब कुछ सेटल हो जाएगा। बट अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी सेल करते हो तो फर्स्ट इन, अगर ये फर्स्ट आ रहा है तो ये फर्स्ट जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि फीफो मेथड एक्चुअल में होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में नहीं आया तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कि मेरे साथ क्या हुआ था। ठीक है दोस्तों, वही मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है यहाँ पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय।